नमस्ते, राम राम। तो आज हम बात करेंगे ऑफर लेटर के बारे में। जब आप यूएई में लैंड करते हो और इसके किसी भी एमिरेट में, चाहे आप दुबई में हो, शारजा में, अबू धाबी में, फुजैरा में, किसी भी एमिरेट के अंदर आपकी जॉब लग जाती है, उसके बाद जो कंपनी आपके साथ में ऑफर लेटर शेयर करती है, तो आप कैसे पहचानोगे कि वो ऑफर लेटर रियल है या फेक है? तो उसमें क्या क्या चीजें लिखी होनी चाहिए? अगर वो एक जेन्युइन कंपनी है तो आप कैसे पहचानोगे इससे? और आपको जो ऑफर लेटर कब मिलता है, सॉफ्ट कॉपी मिलती है, हार्ड कॉपी मिलती है, क्या कुछ प्रोसेस होता है, और इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि ऑफर लेटर आपको मिलता कब है। तो जैसे आपका इंटरव्यू क्लियर होता है, सपोज कि इंटरव्यू के 2 राउंड है, 3 राउंड, जितने भी राउंड आपने सब क्लियर कर लिए हैं, उसके बाद में कंपनी आपको बताती है कि हम आपको ऑफर लेटर शेयर करेंगे। वो आया ईमेल आपके साथ में शेयर कर सकते हैं आपकी ईमेल आईडी पे, या फिर वो आपको फिजिकल हार्ड कॉपी जो होती है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपके सिग्नेचर भी लिए जाते हैं, सब चीज़ें उसके अंदर लिखी होती है। तो ये 2 तरीका होता है। अगर वो ईमेल पे आपको भेजते हैं तो उसके बाद भी वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उस ईमेल वाली कॉपी को उसका प्रिंट आउट निकलवाओ, उस पर अपने सिग्नेचर करो और वापस से स्कैन करके आप उनको ईमेल पे शेयर कर दो। अदरवाइज आप ऑफिस विजिट करो, ऑफिस में जाके जो हार्ड कॉपी होगी ऑफर लेटर की उस पर सिग्नेचर करो। एक कॉपी उनके पास होती है, एक कॉपी आपके पास में होती है, तो वो आपको शेयर कर देते हैं। तो ये एक लीगल तरीका होता है। जब आपको कंफर्म हो जाता है कि हाँ, मेरी इस कंपनी से जॉब कंफर्म हो गई, मुझे ऑफर लेटर मिल गया है और मैं साइन कर चुका हूँ और कंपनी भी आपको ऑनबोर्ड करने के लिए रेडी है, वो अभी आपकी वीजा की प्रोसेस स्टार्ट करेगी, एमिरेट्स आईडी की, एमओएल की प्रोसेस जो वो आगे स्टार्ट करने वाली होती है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है ये यही होता है, ऑफर लेटर का मिलना और उस पर आपके सिग्नेचर होना और वो कंपनी में सबमिट हो जाना। तो ये पड़ाव जो आप पार कर लेते हो, उसके बाद आप नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचो जो कि आपका एमओएल का होता है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। अब बात ये आती है कि ऑफर लेटर आपको मिल गया है, लेकिन क्या क्या चीजें उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, और वो आपका इंटरव्यू तो चलो क्लियर हो गया, बट वो जेन्युइन कंपनी है या नहीं है वो कैसे चेक करेंगे? देखो, जेन्युइन कंपनी जो होती है वो सारी चीजें क्लियरली आपके साथ में शेयर करती है, ट्रांसपेरेंसी वो रखती है। फ्रॉड कंपनी, अगर कोई स्कैम कंपनी होगी तो वो आपको कंप्लीट डिटेल्स नहीं शेयर करेगी, कुछ इन्फॉर्मेशन शायद आपको प्रोवाइड करे। तो अभी वही चीज हम डिस्क्लोज करने वाले हैं। तो सबसे पहली जो चीज आती है कि ऑफर लेटर के ऊपर कंपनी का नेम होता है, कंप्लीट नेम उस कंपनी का होगा जो आपको हायर कर रही है, उसका लोगो होगा, साथ में वो डेट भी लिखेंगे जिस डेट को वो ऑफर लेटर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका जैसे इंटरव्यू 4 दिन पहले क्लियर हुआ हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो आज आपको ऑफर लेटर भेज रहे हैं तो आज की डेट उसमें लिखी होगी। ओके, ये है ईमेल पे वो प्रिंट करके भेजेंगे। अगर वो फिजिकल फॉर्म में आपसे साइन करवा रहे हैं, जब आप ऑफिस विजिट करते हो तो उस पर डेट लिखी होगी, उस दिन की डेट का ही वो प्रिंट आउट निकालेंगे ऑफर लेटर का, और सेम डे आपके जो है सिग्नेचर लिए जाएंगे। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि डेट जरूर लिखी होनी चाहिए, कंपनी का नेम और लोगो क्लियरली विजिबल होना चाहिए ऑफर लेटर के ऊपर। इसके बाद में थर्ड चीज आती है कि आपका जो डेजिग्नेशन है, जिस भी जॉब रोल के लिए कंपनी ने हायर किया है, वो क्लियरली मेंशन होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपको किस जॉब रोल के लिए हायर किया जा रहा है। मे बी इंटरव्यू के टाइम में कुछ अलग जो पोजीशन आपको ऑफर हुई हो, लेकिन ऑफर लेटर में कुछ अलग है। तो अगर ऐसा है, मिसमैच हो रहा है, तो आप उनसे बात कर सकते हो कि मेरे साथ ये चीजें डिस्कस नहीं हुई थी, बट यहाँ पे ऑफर लेटर में कुछ अलग लिखा हुआ है, आप उस ऑफर लेटर को साइन मत करें। तो ये चीज आपको बिल्कुल आप क्लियर रखें, क्योंकि ऑफर लेटर तो में तो कुछ भी टाइप करके वो भेज सकते हैं। हो सकता है इंटरव्यू में चीजें आपसे अलग शेयर की गई हो, बट वो कोई स्कैम कर रही हो कंपनी, या फिर मतलब उन्होंने अपना माइंड चेंज कर लिया हो आपको लेके, अब वो अलग डेजिग्नेशन में आपको डाल रही है। तो इसके लिए भी आपको अवेयर रखना है, अपनी डेजिग्नेशन बिल्कुल चेक करें। साथ में सैलरी जो होती है वो आपको साथ में डिस्कस होती है जब इंटरव्यू के टाइम पे, या फिर फर्स्ट राउंड में नहीं होती तो नेक्स्ट राउंड में, लास्ट राउंड में बिल्कुल आपके साथ में शेयर होती है, और वो सेम सैलरी आपके ऑफर लेटर पे भी लिखी होती है। तो ये भी आपको वेरीफाई करना है कि सैलरी कितनी लिखी हुई है और क्या क्या उसके ब्रेकडाउन है, कोई डिडक्शंस वगैरह है, कोई अलाउंसेस वगैरह है। तो ये भी चीजें आपको उसी टाइम में ही दिख जाएंगी, ऑफर लेटर में सब चीजें लिखी हुई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है आपका वीजा और वर्क परमिट जो होता है, वो भी क्लियरली लिखा होता है कि वो वीजा की कॉस्ट जो वो कंपनी बेयर कर रही है या आपको उसके लिए पे करना होता है। उसमें क्लियरली, अच्छी कंपनी होगी वो क्लियरली लिखेगी कि कंपनी बेयर करेगी आपकी वीजा की कॉस्ट। तो उसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, आपको माइंड में नहीं लेके रखना, बट ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। अगर फिर भी ऑफर लेटर में आप साइन करते हो जिसमें लिखा था कि कंपनी बेयर करेगी, लेकिन उसके बाद में अगर वो पैसे की डिमांड करती है तो आप इसके लिए कंप्लेन कर सकते हो मोहरे के अंदर, क्योंकि ये इलीगल है। जब कंपनी ने आपको रिटर्न में दिया कि वो बेयर करेगी, बाद में आपसे पैसे मांग रही है, या फिर वो ऑफर लेटर में लिख के रखती है कि आपकी जो वीजा की कॉस्ट इतने दिरहम होगी वो आपको पे करनी, तो
वो भी इलीगल है। अगर ऐसा भी कोई सीन आपके साथ में होता है तो इसके लिए भी डेफिनेटली आपको कंप्लेन करनी चाहिए, और या फिर बेटर है कि उस कंपनी को आप ज्वाइन ना करें। वो तो ऑफकोर्स आपको करनी ही नहीं है, बट कंप्लेन जरूर करें इसके लिए। अकोमोडेशन की बात आती है कि कंपनी का अकोमोडेशन आपको प्रोवाइड करेगी। अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हो जहाँ पे वो प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, तो वो आपको अपने ऑफर लेटर में भी चेक करना है कि वो आपको प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, या फिर उसका कुछ अलाउंसेज आपको दे रही है। तो ये भी क्लियरली कंपनी मेंशन करके रखती है कि अकोमोडेशन उनका होगा, रहने की व्यवस्था वो करेंगी, ताकि आपको फिर टेंशन ना रहे, क्योंकि अदरवाइज आपको अपना रूम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अगर वो प्रोवाइड कर रही है तो अच्छी बात है। समटाइम्स कुछ कंपनी होती है जो आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती, बट वो आपको एक अमाउंट पे कर देती है, जो भी लाइक कंपनी बजट होता है उतना अमाउंट आपको वो पे कर देती है, ताकि अपने लिए आप रहने की जगह खुद ढूंढ लो। बट ये चीज़ भी कंपनी क्लियर करती है कि वो आपको रहने की जगह देगी कि नहीं देगी अपने कॉस्ट के ऊपर। लीव्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। उसमें लीव्स में क्लियर लिखा होता है कि आपको जो छुट्टी मिलेगी वो आपको कब मिलेगी, 1 साल के बाद मिलेगी, 2 साल के बाद मिलेगी, 3 साल के बाद मिलेगी। तो ये चीज भी आपको देखनी है, कितनी दिन की लीव्स आपको मिल रही है, ये आपको अच्छे से पढ़ना है। और ड्यूरेशन क्या है, 1 साल के बाद है, 2 साल के बाद है, ये भी क्लियरली आपको चेक करना है, और ये भी क्लियरली ऑफर लेटर के अंदर लिखा होगा। हर कंपनी मेडिकल बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती है। मेडिकल इंश्योरेंस जो होता है वो कंपनी बियर करती है, उसकी जो भी कॉस्ट होती है वो कंपनी पे करती है, उसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर कोई कंपनी इस चीज़ के भी आपसे पैसे मांग रही है, इसका मतलब वो फ्रॉड है, स्कैम है। अच्छी कंपनियां खुद मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है, खुद वीजा आपको प्रोवाइड करती है। ट्रेनिंग कॉस्ट की जहाँ पे बात आती है, अगर आपकी कंपनी में कोई पर्टिकुलर टाइप की ट्रेनिंग होती है, जिस भी सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस है, सेम फील्ड में आप जा रहे हो, तो आपको पता होगा कि इस चीज में ट्रेनिंग होती है, तो उस ट्रेनिंग की कॉस्ट जो है वो भी आपको चेक करनी है कि ऑफर लेटर में लिखी है कि वो कंपनी बियर करेगी, कंपनी पे करेगी उसके लिए, या फिर आपसे वो उसके लिए पेमेंट लेगी। बट कोई भी अच्छी कंपनी होती है, वो अगर वो ट्रेनिंग दे रही है तो वो अपने काम के लिए ट्रेनिंग दे रही है, आपका उसमें कोई फायदा नहीं होता कि आपको करवा के ट्रेनिंग छोड़ देगी, ऐसा तो है नहीं। उसको आपसे काम करवाना है, इसलिए वो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसकी कॉस्ट पे करे। अगर उस चीज के लिए भी कोई कंपनी किसी भी तरीके से पैसे ऐंठने की कोशिश करती है तो अवेयर रहना इस चीज के लिए, और बिल्कुल कंप्लेन जरूर करे अगर ऐसा कुछ भी इशू आपके साथ में होता है। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग की बात आती है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग कब होती है। देखो, जिस दिन ऑफर लेटर मिला होता है आपको, सपोज अगर आपको आज ही ऑफर लेटर मिला है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपकी आज से काउंट नहीं होती, वो एक पर्टिकुलर डे बताएगी कंपनी आपको जब आपकी उनसे बात होती है, या फिर वो ऑफर लेटर में भी लिख के रख सकते हैं कि इस दिन आपको ज्वाइन करना है, ये दिन आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा, आप हमारे ऑफिस में आके रिपोर्ट करना है इस दिन। या फिर हो सकता है कि कंपनी जो है आपकी एमरेट्स आईडी और वीजा प्रोसेस होने के बाद ही, अच्छी कंपनी जो है वो आपको ऑनबोर्ड करवाती है, उसके बाद ही आपसे वो आपको ट्रेनिंग देती है या काम करवाती है। तो वो ये चीजें भी लिख के रखती है कि आपकी ज्वाइनिंग कब से काउंट होगी, यानी कि जब आपका वीजा प्रोसेस हो जाएगा, आपकी एमरेट्स आईडी बाद का प्रोसेस होता है, बट जब आपका वीजा आपका जब लग जाता है उसके बाद कंपनी आपको ऑफिस बुलाती है, आपसे लेटर साइन करवाती है, ज्वाइनिंग लेटर, उस दिन से आपकी ज्वाइनिंग कंसीडर होती है, उसी दिन से आपकी जो है सैलरी बनना स्टार्ट होती है। उसके बाद में साथ के साथ जो एमरेट्स आईडी का प्रोसेस चलता रहता है, उसकी जब अपॉइंटमेंट होती है तो फिर आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है उसके लिए। वर्किंग डेज और वर्किंग टाइम का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। हर कंपनी क्लियरली मेंशन करके रखती है ऑफर लेटर के अंदर कि वर्किंग टाइम क्या होगा, यानी आवर्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे सुबह 8 बजे की शिफ्ट है, 9 बजे की शिफ्ट है, या रात की शिफ्ट है, कितने घंटे की शिफ्ट होगी, 8 घंटे की शिफ्ट है कि 10 घंटे की, 12 घंटे की, ये चीजें क्लियरली आपके ऑफर लेटर में लिखी होती हैं। अगर नहीं लिखी होती है तो आप अपनी कंपनी से पहले बात करें, उसके बाद ही ऑफर लेटर साइन करें, वो भी रिटर्न होना चाहिए। उसके अंदर वीक ऑफ जो होता है वो किस दिन होगा, रोटेशनल होगा, या रोटेशनल होगा तो किस दिन होगा, 2 लीव आपकी होंगी, 1 होगा, ये चीज भी आपको क्लियरली देखना है, बात करनी है पहले। आप अगर ये कहीं पे भी आपको डाउट लगता है कि ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा, तो वो आप डिस्कस कर अपने एचआर से, मैनेजर से, जो भी पर्सन उस टाइम में अवेलेबल है जो आपसे ऑफर लेटर साइन करवा रहे हैं, उन्हें साइन करने से पहले चीजें डिस्कस कर ले, क्लियर कर ले, उसके बाद ही लेटर साइन करें। अगर इनकेस आपको ये लेटर ईमेल पे मिला है तो भी आप उनको कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं कि मुझे कुछ चीजें डिस्कस करनी ऑफर लेटर में, मुझे कुछ चीजें क्लियर नहीं है, तो या तो आप ऑफिस चले जाएं या फिर ओवर द कॉल बात कर लें अगर आपके पास उनका कॉन्टेक्ट नंबर है तो। बट पहले चीजें क्लियर कर लें। ऐसा नहीं कि मेरे पास ईमेल पे लेटर आया था, उन्होंने मांगा था मुझे कि लेटर वापस भेजो, आप प्रिंटिंग लाइक सेंटर पे जाके प्रिंट आउट निकलवा के आपने स्कैन करके भेज दिया। ऐसे नहीं करना, बाद में आप ही फंस जाओगे, फिर वो आपसे 12 घंटे काम कराएंगे, आपका वो कि हमें तो ये चीजें बताई नहीं गई थी, गलती आपकी भी, आपने ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ा नहीं था, और पढ़ा भी था तो आपने इतनी जहमत नहीं उठाई कि मैं खुद से थोड़ा एफर्ट कर लूँ, क्लियर कर लूँ, डिस्कस कर लूँ पॉइंट्स को।
तो ये आपकी गलती ही होती है, फिर बाद में बहुत देर हो जाती है, प्रॉब्लम्स बहुत फेस करनी पड़ती है। तो इससे अच्छा है पहले ये चीज़ें क्लियर कर लो, डिस्कस कर लो अपनी कंपनी के साथ में। एंड चेंज ऑफ ऑफिस लोकेशन, समटाइम्स ये होता है कि आपकी जो कंपनी है उसका एक जगह पे ऑफिस है, बट हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद किसी दूसरे ऑफिस में आपको शिफ्ट करना चाहती है, या टेम्परेरी बेस पे भी हो सकता है, लाइक परमानेंट भी हो सकता है। बट ये चीज़ भी उसमें लिखी होगी ऑफर लेटर में कि वो बताएंगे कि आपको ऑफिस चेंज करना पड़ सकता है, या हो सकता है अगर सिचुएशन है तो ऐसे कुछ। लेकिन इसके लिए भी आप बात कर सकते हैं कि अगर क्योंकि ऑफर लेटर में लिखी तो आपको डिस्कस करना चाहिए अपने एचआर के साथ में कि कितने टाइम के बाद ऑफिस चेंज होगा, क्या सबका ऑफिस चेंज होता है या फिर मेरा ही ऑफिस चेंज होगा, तो वो आपको क्लियर कर लेंगे। तो ये चीज पॉइंट भी आपको हर पॉइंट आप पूरा अपना ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ो। कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कि ऑफिस चेंज का क्या मतलब हुआ, या कुछ भी और जो भी पॉइंट्स मैंने आपके साथ में शेयर किए, कहीं भी डाउट है पहले आप अपने सारे डाउट्स क्लियर करो, उसके बाद ही ऑफर लेटर आप साइन करो। एंड इसके बाद में लास्ट एक चीज आपको ये भी देखने को मिलती है कि किसी ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर आपको जरूर मिलेंगे ऑफर लेटर के एंड में, चाहे वो एचआर हो, एचआर हेड हो, या फिर कोई आपके मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, सीईओ, फाउंडर, कोई भी हो, किसी न किसी ऑथराइज पर्सन के सिग्नेचर आपको बिल्कुल मिलेंगे। एंड जो आपको ये ऑफर लेटर इशू कर रहा है, क्योंकि ऐसे ब्लैंक तो कोई भी प्रिंट आउट निकाल के शेयर कर सकता ना, फिर क्या पता चला कि किसने भेजा। ऑफिस में भी इतने लोग होते हैं, तो किसने आपको ऑथराइज किया कि वो कंपनी आपको हायर करे, तो किसी न किसी पर्सन के आपको वहाँ पे सिग्नेचर जरूर मिलेंगे। तो ये भी आपको चेक करना है कि वहाँ पे सिग्नेचर है या नहीं है। बाकी और चीजें मैंने आपको क्लियर कर ही दी है, और ये सब चीजें जो है वो बेसिक है, ये हर ऑफर लेटर में होंगी। कुछ ऑफर लेटर में इनके अलावा एडिशनल चीजें भी होंगी, कुछ टीएनसी होंगी, कुछ कंडीशंस होंगी, वो सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है। बट जैसे कि एक आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट का कि वो 1 साल का होगा, 2 साल का हो सकता है, वो किसी ऑफर लेटर में आपको मिलेंगी, शायद किसी में ना मिले। बट जो चीजें मैंने आपको बताई, ये चीजें मोस्टली चीजें आपको हर ऑफर लेटर में मिलेंगी। किसी में अगर नहीं है आपको जो ऑफर लेटर मिला, मानो उनमें से कोई एक चीज नहीं मेंशन है, तो अभी आपको पता चल गया, आपने ये वाली वीडियो देख ली है, तो बिल्कुल आप अपने एचआर से कांटेक्ट करें, उनसे बात करें कि इस चीज के बारे में बताएं। सपोज अगर वर्किंग आवर्स के बारे में नहीं लिखा तो उनसे पूछे कि मेरे वर्किंग आवर्स क्या होंगे। आपका जो वीकली ऑफ होता है उसके बारे में नहीं मेंशन, तो वो उनसे आप डिस्कस करें। वीजा कोर्स के बारे में कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आता, वो भी आप एडिशनल अगर कुछ भी आता दिमाग में तो भी पूछे, बट पहले डिस्कस करें, क्लियर करें, सारे पॉइंट जब आपके क्लियर हो जाए उसके बाद ही ऑफर लेटर आप साइन करना। मैंने सुना कुछ लोग ब्लैंक लेटर पे भी साइन करते हैं, वो भी आपकी मूर्खता है जो लोग करते हैं, नहीं करना चाहिए। ब्लैंक लेटर पे साइन करने का क्या मतलब हुआ कि ऑफर लेटर में कुछ तो लिखा होगा ना, जो चीजें मैंने बताई सब चीजें लिखी होंगी, बट ब्लैंक ऑफ लेटर का साइन करने का मतलब मुझे समझ नहीं आया। और ना करें, अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है कि कंपनी आपको कहती है कि ब्लैंक लेटर है, खाली पेज है, इसके ऊपर साइन कर दो और आप साइन कर दो, भाई ये इतनी बड़ी मूर्खता मत करना, इतनी बड़ी गलती मत करना। पता नहीं उसके ऊपर बाद में वो क्या लिख दे, आपको कहाँ फंसा दे, कोई स्कैम फ्रॉड कंपनी होगी जो आपसे ये सब चीजें कराएंगी। धोखाधड़ी बहुत होती है, बट आपको अवेयर है ना, इसलिए मैं वीडियोस बना रही हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ सजेशन हो, कुछ क्वेश्चन हो तो बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच। नमस्ते, राम राम।